जितना पानी उतनी परेशानी। बिहार में तो लगता है कई इलाकों के लिए इन परेशानियों का कोई अंत ही नहीं है। मोतिहारी जिले में तो बाढ़ अब भी एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बंजरिया प्रखंड में सिकरहना नदी में इस कदर पानी आया कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। चारों तरफ बस पानी ही पानी, सारी सड़कें, सारे रास्ते पानी में कहीं गुम हो गए। क्या बिहार की नियति में बाढ़ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाढ़ हर साल आती है और हर साल इसी तरीके का दुख दर्द बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग झेलते हैं। मैं बंजरिया प्रखंड में इस वक्त मौजूद हूँ, मोतिहारी जिले का, और सामने देखिए एक नाव आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। चूंकि ये जो बंजरिया ब्लॉक है, यहाँ पर करीब करीब 2 लाख आबादी है जो बाढ़ से प्रभावित रहती है। अब इनके लिए एकमात्र सहारा अगले 2-3 महीनों तक यही नाव है। नाव पर बैठ करके ये लोग यहाँ से करीब करीब 7 किलोमीटर अंदर जाना और वहाँ से वापस आना, और नाव पर ही बाइक है, मतलब बाइक भी नाव पर है और सामान, बच्चे, सबको इसी तरीके से। आपको मैं एक बात साथ साथ बता दूं कि ये जो इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये निचला इलाका है, और निचला इलाका होने की वजह से जब भी बाढ़ आती है इस इलाके में सबसे पहले लोग प्रभावित होते हैं। कुछ लोगों को नाव नसीब हुई, लेकिन पानी से घिरे कई गांव से निकलने का कोई और छोर नहीं नजर आया, तो लोग जान जोखिम में डालकर खुद ही जुगत करने लगे। ये देखिए, बाढ़ का पानी तेज प्रवाह से बढ़ रहा है और घुटने से ऊपर तक पानी में डूबकर और दोनों किनारों पर रस्सी बांधकर लोग पैदल ही इस मुसीबत से निकलने की जद्दोजहद करने लगे। अभी स्थिति ये है कि इस तरीके का नाव है, इस नाव पर, ये नाव जब तक भरेगा नहीं तब तक नाविक इनको लेकर जाएगा नहीं। इनको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इसी तरीके से इंतजार करना पड़ता है, और यही नाव सहारा है। पानी जो आता है वो पानी रुक जाता है। यहाँ जल जमाव भी बड़ी समस्या है, बाढ़ के साथ जल जमाव भी है, और ये लंबे समय तक होता है, जिसके कारण से जो खेती है वो भी प्रभावित हो जाता है। और तस्वीर जो है वो इस तरफ का दिखा दूं, चूंकि 13 पंचायत का ये ब्लॉक है, बंजरिया ब्लॉक, और इसी तरीके से करीब करीब 10 पंचायत ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं, और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे जलमग्न, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल विनाश लीला चल रहा हो। और ये स्थिति हर साल, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं कि हर साल ऐसी ही स्थिति होती है। बाढ़ में घिरे इन गांवों में सबसे बड़ी चुनौती है मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की। गोपालगंज इलाके की ये तस्वीर देखिए। बाढ़ में घिरे गांव से जब निकलने का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो ये पिता अपने बीमार बेटे को चारपाई पर बिठाकर पैदल ही अस्पताल पहुंचाने निकल पड़े। तबीयत खराब है लड़का कोई से, हम लोग पैदल लेकर जा रहे हैं पानी में। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब नेता होता खा देता है पैसा। कहाँ लेके जाएंगे इन लोगों को? हम लोग लेकर जाएंगे बांध पर। अच्छा, नवादा। तो कैसे, कितना दूर के सफर करना पड़ता? कम से कम 4 किलोमीटर है। मजबूरी की ऐसी तस्वीर मोतिहारी में भी दिखी। सड़क किनारे एक बीमार महिला खाट पर पड़ी दिखी। गांव से अस्पताल तक के रास्ते में बाढ़ का पानी भरा है, लेकिन नाव वाले ने पार कराने के लिए 1000 रुपए वसूल लिए। तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, मोहम्मदपुर गांव से ये महिला पहुंची है खाट से, नाव के सहारे, यानी नाव पर खाट लादा गया और खाट पर ये महिला थी, और उसके बाद इनको पानी से करीब 3-4 किलोमीटर अंदर से नाव यहाँ पहुंची, फिर इनका इलाज हुआ। क्या नाम है आपका? शाहजहान खातून। ये जो मरीज है ये आपकी कोई 2 दिन बा। ये बताइए, बाढ़ के समय में मुश्किल हुई, दिक्कत हुई? हाँ, बहुत दिक्कत।
बहुत परेशानी उलझन से कालू से मने अथी घिरी काटत काटत आज लेकर हम आए हैं। बहुत मजबूरी में कि कोई नाव वाला नहीं सका रहा है ले आने के लिए, तो खाट पर लाद के हम लोग ले आए हैं। बाढ़ से सबसे प्रभावित बंजरिया क्षेत्र में हालात ये है कि कीचड़ और मिट्टी से सने रास्तों पर पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर ट्रॉली में गश्त लगानी पड़ रही है। ये हाल इसलिए हुए क्योंकि मोतिहारी जिले के बंजरिया प्रखंड की कुल 13 में से 10 से ज्यादा पंचायतें बाढ़ में घिरी हुई हैं। छपरा में लगातार हुई बारिश से जो जल जमाव हुआ वो दोहरी मुसीबत लेकर आया है। सदर अस्पताल इस कदर पानी पानी हुआ कि नई नई बनी RT-PCR लैब भी टापू की तरह नजर आ रही है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।